काश नरेश मीणा बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो आज उन्हें ये दिन देखना नहीं पड़ता, ऐसा खुद नरेश मीणा कह रहे हैं, क्योंकि अब नरेश मीणा फिर से जेल में जाने वाले हैं। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। ये देखिए, ये खबर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस तरह से कोर्ट की अवमानना की है नरेश मीणा ने, इसके लिए अब जेल जाना पड़ेगा। उनकी जमानत रद्द कर दी गई है और कहीं ना कहीं जब नरेश मीणा से ये पूछा जाता है कि आखिर आपने ऐसा क्या किया, क्यों किया, तो नरेश मीणा कहते हैं कि अगर पीड़ित परिवार से मैं मिलने चला गया तो क्या इसमें संविधान को ठेस पहुंच गई? मैंने कौन सी ऐसी अवमानना कर दी जिसके लिए मेरी जमानत रद्द कर दी? ये पूरा षड्यंत्र और प्रपंच है जिसे सोच समझकर अमली जामा पहनाया जा रहा है। एसडीएम पर एक थप्पड़ मारा था एसडीएम को, लेकिन इन पर मुकदमा हुआ है जानलेवा हमला करने का। अब आप सोचिए कि इसके पीछे की एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश हो सकती है। उन्हें पता है कि अब पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया गया है, वो तो करवाने ही है और इन चुनावों में जो जो रोड़ा बनेगा उन्हें पहले से सेट करना है। इसीलिए ये सब हो रहा है, ये सब कहना है नरेश मीणा का। और जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी जमानत रद्द होने पर, तो बोलते हैं कि जैसे ही कॉपी आ जाएगी हम आगे कार्यवाही शुरू करेंगे, लेकिन अगर मैं बीजेपी ज्वाइन कर लेता ना तो ऐसा नहीं होता, मेरे साथ सब कुछ ठीक हो जाता अपने आप। क्योंकि जिस तरह से आप रेवतराम डांगा को ही देख लो, नरेश मीणा साफ साफ कह रहे हैं कि अपने मंत्रियों पर, अपने विधायकों पर एक भी लांछन लगने के बाद किस तरह से यहाँ पर सफाई होती है, उसके मद्देनजर अगर मैं भी बीजेपी चला जाता तो मेरा भी ये पूरा मामला क्लोज हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने पीड़ितों को चुना, मैंने आम जनता को चुना, मैंने उनके दर्द को चुना, अपने से ऊपर हर चीज को रखा। इसी की सजा मुझे मिल रही है। अब जब ये पूरा फैसला हो ही चुका है, जमानत रद्द हो ही चुकी है, नरेश मीणा एक बार फिर से जेल जाने वाले हैं। हाईकोर्ट की शर्तों के उल्लंघन करने पर SC/ST कोर्ट ने इनकी जमानत रद्द कर दी है। और अब जब ये जेल में चले जाएंगे तो किस तरह से आगे की रणनीति बन पाएगी? 2028 का चुनाव सोच रहे थे, पंचायत चुनाव, निकाय चुनावों में यहाँ हाथ आजमाना चाह रहे थे, अपने आप को स्टैब्लिश करना चाह रहे थे, अपनी सेना को बनाना चाह रहे थे। उन सारे सपनों पर पानी फिर जाएगा। क्या कहना है आपका? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी DM करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।